साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं JTV हलचल। अर्जुन यजुर्वेदी एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा विभाग में करीब 42 साल से अपनी सेवाएं दी और उसमें 34 से 35 वर्ष उनके ग्राम भाटखेड़ी में निकले। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने वाले अर्जुन यजुर्वेदी जब वो भाटखेड़ी से कल विदा हुए, ग्रामवासी और शिक्षकगण ने उनका सम्मान किया, अभिनंदन किया और उनको विदाई वहाँ से दी। जब हमारी अर्जुन यजुर्वेदी सर से बात हुई, उनकी आंखें भर आई। ग्राम भाटखेड़ी में जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जो ग्रामीणों का सहयोग उनको मिला, वो उसको भूल नहीं सकते। वो सेवानिवृत्त जरूर भाटखेड़ी से हुए, मगर उनका अटैचमेंट भाटखेड़ी से बराबर रहेगा। जब जब भाटखेड़ी में उनकी आवश्यकता लगेगी, वो हमेशा खड़े रहेंगे। और भाटखेड़ी एक ऐसा गांव है जहां पे उनको बहुत कुछ मिला, ग्रामीणों का प्यार, ग्रामीणों का प्रेम और सहयोग। अर्जुन यजुर्वेदी को बहुत कुछ मिला। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के सभी साथियों ने उनका सम्मान किया, ग्रामवासियों ने उनका सम्मान किया और प्रशस्ति पत्र उनको वहां पर दिया गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी दीपेश के साथ। किया जा रहा है सर सामने हमारी आदरणीय गीतालाल जी आपका स्वागत करें। निवेदन करूँगा भारत में भर दे भर दे काट अंधुर के बंधन स्तर। आदरणीय अर्जुन जी के स्वागत के पश्चात मैं अतिथियों के स्वागत के लिए विद्यालय परिवार के प्रकाश जी रावत को आज सेवानिवृत्त आप हो रहे हैं शिक्षा विभाग से, वो भी भाटखेड़ी से। लंबे समय तक सेवाएं आपने दी। ये शिक्षा विभाग का सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शिक्षा विभाग में आप आए और कैसे आपने इसमें उपलब्धि हासिल की? मैं 8/9/78 को मंदसौर BTI में मैंने ज्वाइन किया था। 2 साल का वहाँ से प्रशिक्षण करने के उपरांत मुझे शिक्षा विभाग ने मावी अल्लेड़ के लिए नियुक्ति दी। 3 महीने में अल्लेड़ रहा। उसके बाद मैं 14/10/80 को कंजाड़ा ज्वाइन हुआ। 6 साल में कंजाड़ा रहा। कंजाड़ा से मैं 2 तारीख को 2/7/86 को मैं कंजाड़ा से रिलीव हुआ। 5/7/86 को मैंने भाटखेड़ी ज्वाइन किया। उसके बाद से मैं निरंतर इसी गांव में सेवा दे रहा हूं और मेरा ये जो कार्यकाल सबसे ज़्यादा सर्विस का कार्यकाल यहाँ रहा। और उसका मेन वजह ये रही कि मेरे को गांव में जो लोगों ने स्नेह दिया, उस स्नेह को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। जी 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 मेरे को इन लोगों ने स्नेह दिया। जी 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 जी। शिक्षा विभाग में सर आपका आना, क्या बनना चाहते थे और आप एक टीचर बने, इसके पीछे क्या कहानी है सर आपकी? सर इसमें मेरे दादाजी जो थे, उनकी इच्छा थी जी कि मैं एक घर में एक वकील और हूँ। पहले मेरे अंकल घर में वकील थे जी, तो उनकी एक ऐसी इच्छा थी कि ये भी एक वकालत करे जी और घर में यहाँ पे एक ऑफिस और घर पे हो जी वकील का। जी तो इस हिसाब से उन्होंने मेरे को यहाँ से मंदसौर भेजा था। हायर सेकेंडरी करने के बाद जी 2 साल में मंदसौर रहा गर्मी में और वहाँ पे मैंने 2 साल टाइपिंग का कार्य सीखा
और उसके बाद वो मेरे को घाटिया वकील साहब के यहाँ बिठाना चाहते थे। जी मैं उस कार्य को नहीं कर पाया। और उसके बाद में जी मेरे अंकल थे, काका राम रतन जी भट्ट, जी वो चूँकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, जी तो उन्होंने मेरे को जब वैकेंसी निकली शिक्षा विभाग में, तो उन्होंने मेरे से वो वैकेंसी भरवाई और उन्होंने फिर मेरे को इसमें नियुक्ति तक मेरा सारा कार्य उन्होंने किया। और मेरी ये मुख्य भूमिका इस विभाग की ये मेरे अंकल की। अंकल की आपकी भूमिका बराबर रही है सर। सर कोई यादगार पल याद आते हैं आपको इस विभाग शिक्षा विभाग में काम करते करते? लंबा समय आपका बीता है सर। सर शिक्षा विभाग में मैं जब भाटखेड़ी में था, जी चूँकि मैं काफ़ी समय से पहले जब हमारे जो प्रधानाध्यापक थे यहाँ भाटखेड़ी में, मैं जब 86 में आया, बंशीलाल जी उपाध्याय, जी चूँकि वो लोकल आदमी थे यहाँ, इसलिए हम को गांव से कोई संपर्क की ऐसी हमको आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी उस समय। जी तो सारा कार्य वो लोकल थे, वो गांव का जो भी होता वो देख लेते। हमारा काम केवल पढ़ाने का था और पढ़ा करके और हम घर चले जाते थे। उनके यहाँ से जाने के बाद में धीरे धीरे हम लोगों के संपर्क में आए यहाँ के, और ख़ास करके और यहाँ पे जब हायर सेकेंडरी का हाई स्कूल खुलने के लिए 0 बजट का हाई स्कूल खुलना था, जी उस समय में यहाँ पे सरपंच राजेंद्र पुरोहित थे, और राजेंद्र पुरोहित की ऐसी इच्छा थी कि भले 0 बजट का हो पर अपने यहाँ हाई स्कूल भाटखेड़ी में हो। जी उसके लिए उन्होंने मेरे जो एक साथी और यहाँ थे ओम प्रकाश नागदा, उनको और मेरे को दोनों को बिठा करके राजेंद्र पुरोहित ने और हमसे कहा कि सर आपको यह हाई स्कूल में यहाँ चालू करवाना चाहता हूँ और आप दोनों को जवाबदारी लेना है कि ये स्कूल आप यहाँ पे चलाओगे। जी तो हमने उसके लिए सहर्ष तैयारी करी, हाँ भरी, और उसके बाद में उन्होंने उस चीज़ को देखा और हमारा पूरा सहयोग किया। गांव-गांव में रात को हम 10-10, 11-11 बजे तक यहाँ घूमे, हमारे साथ राजेंद्र पुरोहित भी घूमा, और लोगों को पालकों से संपर्क करके और बच्चों का एडमिशन करवाया। फर्नीचर की हमने व्यवस्था करी यहाँ पे, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे 0 बजट में हाई स्कूल प्रारंभ किया था। जी जी उसी की वजह है कि यहाँ के लोग हमसे उसी समय से इन लोगों ने हमको स्नेह देना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने हमसे कह दिया कि आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ काम करो, आपको कोई समस्या यहाँ नहीं आएगी, और हमको उसके बाद कोई समस्या भी नहीं आई। उसके बाद में यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम हुए अपने हेमलता जी मुदगल के, कृष्णानंद जी के, उस कार्यक्रम में हम और लोगों से जुड़े। जी 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 और इन धार्मिक कार्यक्रमों में जब हम इन लोगों से जुड़े, शोभाराम जी पाटीदार, रामेश्वर जी पोगरा, अपने राम प्रसाद जी पाटीदार, इन लोगों से मैं जुड़ा और उसके बाद से लगातार इनके संपर्क में रहा। और ये इनने उसके बाद में मेरे को बिल्कुल इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया कि इसमें मैं केशुराम जी पाटीदार की भूमिका को भी नहीं भूल सकता। उन्होंने भी मेरे साथ बहुत ही सहयोग किया मेरे इसमें। जब हम यहाँ आए थे तब सरपंच वही थे, उनका कार्यकाल भी हमने सरपंच के, उनके कार्यकाल में भी हमने कार्य किया, और हमको उन्होंने भी शुरू से हमको, जबकि हम विचारधारा के विपरीत थे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे को पूरा स्नेह दिया। पूरा स्नेह आपको दिया। सर एक और सवाल खड़ा होता है कि भाटखेड़ी में देखें तो प्रतिभाएं बहुत निकली है। खेल की अगर अपन बात करें तो खेल में काफ़ी आगे तक यहाँ से लोग गए हैं। सर किस प्रकार से बच्चे आपने यहाँ पर तैयार किए उनको? सर उस समय में हमारे साथ में ओम प्रकाश जी नागदा करके थे जी सर, जो रिटायर हो चुके यहाँ से, उनने और हम यहाँ गांव का जो माहौल था वो कबड्डी का बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पे गांव में जी। तो उस माहौल के कारण से नागदा जी और हम दोनों ने भी बच्चों को खिलाना, यहाँ शाम को रोज़ स्कूल के बाद में शाम को घंटे भर रुकते थे और बच्चों को कबड्डी खिलाना, खो खो खिलाना, ये काम हम करते थे। और बच्चों को लेकर के और बाहर जाना तहसील स्तरीय टूर्नामेंट में, जिला स्तरीय में। तो इस प्रकार से हमने इन बच्चों को यहाँ पे खेल के प्रति और जागरूक किया, और गांव में कबड्डी के प्रति इस गांव को, वैसे ही इस गांव को कबड्डी के नाम से ही जाना जाता है भाटखेड़ी। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम यहाँ जागृति क्लब से भी जुड़े जी। जागृति क्लब वालों ने भी हमने बहुत सम्मान दिया, उन लोगों ने भी हमको। और
हमसे जो सेवाएं बनती थी, हम भी जागृति क्लब में कबड्डी, ओपन कबड्डी प्रतियोगिताएं यहाँ होती है तो उसमें हम नागदा जी और हम दोनों हाँ पूरा सहयोग करते थे। सहयोग करते हैं सर। अब सेवानिवृत्त आप हो गए हैं, अब आपका बचा जीवन ये क्या किस सेवा में आप लगाएंगे या सर? मैं अब सामाजिक कार्य में अपने जीवन को लगाऊंगा। जी धार्मिक और सामाजिक कार्य में ही मैं अपने जीवन को लगाना चाहूँगा। जी जी सर। परिवार में बच्चे क्या कर रहे हैं सर? परिवार में एक बालक है, जी एक बेटिया है। बेटिया की भी शादी हो गई, बालक की भी शादी हो गई और बालक मेरा एयू बैंक में अभी कार्यरत है जी नीमच में। जी 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 जी। और अंत में सर क्या कहेंगे भाटखेड़ी के लिए आप? भाटखेड़ी को मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ मैं भाटखेड़ी से। जी जी और मैं अब भाटखेड़ी से कभी भी मैं अलग नहीं रहूँगा। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं स्कूल में नहीं, मैं गांव में से पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहूँगा। जी जी जी। बड़ा स्नेह आपका रहा इस काम से, सहयोग आपको अच्छा मिला और लंबा समय आपका यहाँ पर निकला जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रक्तदान की। रक्तदान महादान, मंदिरों की नगरी ये मनासा, जहाँ पर रक्तदान की बात करें या नेत्रदान की बात करें हमेशा आगे रहती है। और रक्तदान शिविर आज मनासा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लायंस क्लब के सभी साथियों के सहयोग से, प्रशासनिक स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आज शिविर संपन्न हुआ और करीब 68 लोगों ने रक्तदान वहां पर किया। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र सोनी वो लायंस क्लब के सदस्य भी थे, उनकी स्मृति में आज सोनी परिवार के द्वारा और सहयोगी बना लायंस क्लब एक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट। मंदिरों की नगरी मनासा, जहां नेत्रदान हो या फिर रक्तदान, जनता का सहयोग हमेशा मिलता रहा है। आज स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सोनी की स्मृति में लायंस क्लब मनासा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनासा में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें करीब 68 लोगों ने स्वच्छता से रक्तदान किया। सुबह 10 बजे से ही दानदाताओं का आना जाना शुरू हो गया था, जो दोपहर 2 बजे तक चला। लायंस क्लब के अध्यक्ष श्री रमेश मुंद्रा, क्लब के पदाधिकारी, सभी साथियों ने अपना पूरा समय दिया। नगर की समाज सेवी संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सोनी की परिवार अपनी सेवाओं में जुटा रहा। लायंस क्लब के सदस्य श्री प्रशांत शर्मा सुबह से ही तैयारियों में जुटे हुए थे, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों से सहयोग की अपील की। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। श्री शर्मा ने सभी रक्तदान दाताओं का आभार व्यक्त कर लायंस क्लब ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भी सौंपा। JTV हलचल मनासा। चलिए आपसे विदा हम लेंगे, कल फिर मिलेंगे। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और कोरोना को भगाइए। यदि आप मास्क लगाएंगे, डिस्टेंसिंग आप रखेंगे, तो दूरी बनाकर रखेंगे, तो कोरोना नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए, JTV हमेशा ही आग्रह आपसे करता है। कल मिलेंगे।